प्रिय बच्चों, आज हम गणित में काम और समय के 10 सवाल करेंगे और यह इस श्रृंखला का पहला भाग है। काम और समय को हम 3 या 4 भागों में समाप्त करेंगे। तो आइए आज के 10 प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है और बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो ए करता है 6 दिन में और बी करता है 12 दिन। तो हम क्या करें, इनका एलसीएम ले ले 6 और 12 का। तो कितना आएगा? 12 ही आया। 6 और 12 का लघुत्तम, तो 12 यूनिट हम टोटल काम मान लेते हैं कि ए ने जो काम किया या बी ने जो काम किया वो कुल 12 यूनिट है। अब ए 6 दिन में 12 यूनिट करता है तो एक दिन में कितने करेगा? 12/6, 2 यूनिट। और ऐसे ही बी 12 यूनिट काम है जो वो 12 दिन में करता है तो रोज की कितने यूनिट काम करेगा? 12/12 यानी कि 1 यूनिट। तो दोनों मिलकर कितने यूनिट काम करेंगे? 2 + 1 3 यूनिट काम करेंगे रोज। और कुल काम कितना करना है उन दोनों मिलकर जो करना है उन्होंने, वो है 12 यूनिट। तो 12 में एक दिन में कितने यूनिट कर रहे हैं? 3। तो कितना आ गया आंसर इसका? 4 दिन। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हुआ। दूसरा सवाल है, ए कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए तथा बी मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो ए तो देखिए काम को कर रहा है 12 दिन में और ए और बी मिलकर कर रहे हैं 8 दिन में। तो इनका एलसीएम कितना है? 12 और 8 का 12 का टेबल लेते जाइए और जो 8 से डिवाइड हो जाए वही क्या होगा? एलसीएम। तो 12 दूनी 24 होता है, वो 8 से डिवाइड हो रहा है तो 24 यूनिट टोटल काम मान लिया। ए 24 यूनिट 12 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितने करेगा? 24/12 यानी कि 2 यूनिट। और वो ए और बी मिलकर 8 दिन में 24 यूनिट करते हैं तो उनकी एक दिन की यूनिट कितनी होगी? 24/8 यानी 3 यूनिट। तो इसमें से ए की 2 यूनिट है तो बी की कितनी यूनिट बची? 3 में से हम जो ए की 2 यूनिट है वो घटाते हैं यानी कि 1 यूनिट बची, वो बी की है। तो अकेला बी 24 यूनिट जो कार्य है पूरा वह कितने दिन में समाप्त करेगा? तो 24/1 यूनिट रोज करता है तो 24 दिन उत्तर आ गया इसका ऑप्शन सी। तीसरा प्रश्न है, ए कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है। दोनों ने मिलकर इस कार्य को 2 दिन तक समाप्त किया। तो देखिए 15 और 10 का एलसीएम लीजिए, पहला काम वही है हमारा सवाल में जो कर रहे हैं। तो कितना आ गया? 30 यूनिट हम टोटल काम मान ले। अब ए 15 दिन में 30 यूनिट कर रहा है तो रोज की कितनी होगी? 15 से डिवाइड कर लीजिए 30 को, 2 यूनिट। और बी 10 दिन में तो 30/10 यानी 3 यूनिट। तो रोज की उनकी 2 और 3 5 यूनिट आ गई। अब इन्होंने 2 दिन मिलकर काम किया है तो 2 दिन में कितना काम किया इन्होंने? 5 दूनी 10 यूनिट और बची 20 यूनिट। अब इसमें आगे कहा बी कार्य छोड़कर चला गया और ए ने से इस कार्य को अकेला पूरा किया। तो अब 10 यूनिट हो चुकी थी, बाकी बची 20 यूनिट। और बी तो चला गया, ए 2 यूनिट करता है रोज, उसने ये कार्य किया तो 20 यूनिट को कितने दिन में किया? 10 दिन में। अब इन्होंने पूछा इस संपूर्ण कार्य को करने में कितना समय लगा? तो 2 दिन पहले किया था उन्होंने मिलकर और 10 दिन है तो कुल काम कितने दिन में पूरा हुआ? 12 दिन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। चौथा प्रश्न है, एक कार्य को 4 घंटे में तथा बी व सी मिलकर इस कार्य को 3 घंटे में तथा ए और सी मिलकर इस कार्य को 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो ये दिन ही लीजिए क्योंकि आंसर दिनों में दिया है। तो ए कार्य को 4 दिनों में, बी और सी मिलकर इस कार्य को 3 दिन में और ए और सी मिलकर इस कार्य को 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? इस तरह इस प्रश्न को पढ़िए। तो ए करता है 4 में, बी और सी 3 में, बी प्लस सी लिख लीजिए यहाँ, और ए और सी मिलकर 2 दिन में, ए प्लस सी 2 दिन में। तो इनका एलसीएम अगर आप 4, 3 और 2 का लोगे 12 आया। तो ए की रोज की यूनिट हो गई 3, 12/4। बी और सी की हो गई 12/3, 4 यूनिट। और ए और सी हो गई 12/2 यानी कि 6 यूनिट। तो अब हमें बी का बताना है। तो देखो ए और सी है वो रोज 6 यूनिट करते हैं जिसमें से ए की यूनिट कितनी आई थी हमारे पास? 3। तो ये 3 यूनिट अगर हम घटा दें तो सी की भी कितनी आ गई प्रतिदिन की? 3 यूनिट। अब बी और सी की 4 यूनिट है उसमें से बी की कितनी यूनिट होगी? सी की 3 यूनिट घटा दिए 4 में से तो बी की प्रतिदिन की यूनिट आ गई 1। तो अकेला बी कितने दिन में काम समाप्त करेगा? तो 12 एलसीएम था हमारा तो 12/1 यूनिट रोज करता है तो 12/1 यानी कि 12 दिन इसका उत्तर आया ऑप्शन सी।
पांचवा प्रश्न है, ए और बी एक काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए ने अकेले 4 दिन काम किया, बाद में बी ने अकेले 5 दिन काम किया, उसके बाद सी ने अकेले से इस काम को 8 दिन में पूरा किया। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में। तो जितना इनका एलसीएम आया 30, उतना हम टोटल काम मान ले। अब ए रोज कितनी यूनिट करेगा? 30 यूनिट। टोटल काम 10 दिन में करता है, तो रोज की कितनी यूनिट आएगी? 30/10 यानी 3, और बी की 30/15 यानी कि 2 यूनिट आई। अब ए ने 4 दिन काम किया, तो 4 दिन में कितनी यूनिट की? उसने 12। और बी ने 5 दिन, तो बी ने कितनी यूनिट की? 10। और बाकी कितनी बची यूनिट? 12, 10, 22। 30 में से 22 घटा लीजिए, 8 यूनिट। और वो सी ने की है, और कितने दिन में? 8 दिन में। तो सी ने 8 यूनिट 8 दिन में की है, तो इसका मतलब रोज सी कितनी यूनिट कर रहा है? 1 यूनिट। तो ए कर रहा था रोज 3 यूनिट, बी 2 यूनिट, और सी करेगा 1 यूनिट। तो तीनों की कितनी होगी? 3 और 2 5 और 1 6 यूनिट रोज की हो गई। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? मिलकर अगर करे हो तो 30 यूनिट कार्य था और 6 यूनिट रोज करते, तो 30/6 यानी कि 5 दिन इसका सही उत्तर आया, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, ए किसी कार्य को 10 दिन में और बी 15 दिन में, तो दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो 10 और 15 का एलसीएम लीजिए, कितना आ गया? 30। ए की रोज की 3 यूनिट आ गई और बी की रोज की 2 यूनिट, तो 5 यूनिट मिलकर करेंगे, तो 30 यूनिट को कितने करेंगे? 30/5 6 दिन, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ए तथा बी एक काम को क्रम से 7 और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए करता है 7 दिन में और बी 8 दिन में। यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें, मतलब एक दिन ए ने कार्य किया तो दूसरे दिन बी ने, फिर तीसरे दिन ए, चौथे दिन बी, तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? और ए कार्य को आरंभ करता है, तो एलसीएम कितना आ गया? 7 और 8 का 56। 56 यूनिट टोटल काम, माने ए 7 दिन में 56 यूनिट करता है, तो रोज की कितनी यूनिट हुई इसकी? 56/7 यानी कि 8। और बी 56 यूनिट 8 दिन में करता है, तो रोज की हुई 7। पहले दिन ए ने 8 यूनिट की, दूसरे दिन बी ने 7 यूनिट की, तो एक बारी होगी इनकी, बारी बारी काम कर रहे, एक दिन ए एक दिन बी, तो 15 यूनिट काम हो गया। अब टोटल 56 यूनिट काम करवाना है, तो 15 का टेबल लीजिए, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 × 3 = 45। 3 बारियों में यानी कि 6 दिन में 45 यूनिट होगी। एक बारी 2 दिन की है, तो 45 यूनिट हो चुके हैं। अब 7वें दिन ए की बारी आएगी, वो 8 यूनिट और कर देगा, तो कुल काम कितना हो गया? 7 दिनों में 53। अब 3 यूनिट बची, और बारी अगले 8वें दिन किसकी है? बी की, और जो कि 7 यूनिट कर सकता है, तो 3 यूनिट कितने दिन में करेगा? 3/7 दिन में। तो टोटल इसका आंसर आ गया 7 सही 3/7 दिन, यानी कि ऑप्शन डी। 3 यूनिट बची थी और 7 कर सकता है, तो 3/7 दिन लेगा, पूरा दिन नहीं लेगा। तो 7 दिन तो हो चुके थे, 53 यूनिट होने में, 3 दिन यूनिट बची है उसमें, 3/7 दिन, और तो 7 सही 3/7 दिन आंसर आया। अगला सवाल, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी और सी 24 दिन में, और सी और ए 36 दिन में, तो तीनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो ए और बी करे 18 दिन में, बी और सी 24 दिन में, और सी और ए 36 दिन में। एलसीएम लीजिए इनका, 72 एलसीएम आ गया। टोटल वर्क कितना मान लें? 72 यूनिट। ए और बी 18 दिन में 72 यूनिट कर रहे, तो रोज की 72/18 4 यूनिट, बी और सी की 72/24 3 यूनिट, और सी और ए की 72/36 2 यूनिट। अब ये देखिए, ए और बी और सी और ए, तो हर व्यक्ति 2 बार आ रहा है, ए जमा बी जमा सी, और सी जमा ए। तो इसका मतलब 2 बार ए आ रहा है, 2 बार बी, और 2 बार ही सी। इसका मतलब ये जो 9 यूनिट का हुआ है, वो उनका 2 दिन का काम है, क्योंकि 2 बार आ रहे हैं। तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 9/2 4.5 यूनिट आ गया उनका एक दिन का कार्य। तो वो 72 यूनिट को कितने में करेंगे? 72 में 4.5 से आप डिवाइड कीजिए, तो डेसिमल हटाने के लिए ऊपर 0 लीजिए। अब इसको डिवाइड करोगे तो 45 एकम 45, और 45 छिक्कम 270, 16 दिन इसका आंसर आ गया सही। 9वां प्रश्न है, ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। मतलब ए रोज की 3 यूनिट करता है और बी 1 यूनिट करता है, तो इनका दिनों का जो संबंध है वो उल्टा हो जाएगा। ए अगर 1 दिन लेगा, तो बी उसी कार्य कितने दिन में करेगा? 3 दिन में, क्योंकि ए 3 यूनिट 1 दिन में कर रहा है, तो बी 3 यूनिट 3 दिन में करेगा, तो इनके दिन आएंगे 1 और 3 में। अब आगे का है, अतएव वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा करता है। तो ए का x दिन मान ले और बी के 3x दिन हुए,
और इनका अंतर है 60, यानी 3x घटा में x बराबर है 60। तो इससे x का मान कितना हो गया, 2x बराबर 60, यानी x बराबर 30 आ गया। यानी a 30 दिन में काम को कर रहा है, ये एक अनुपात था इसका। और b का अनुपात 3 था, हमारे पास 3x था b का दिन, तो मतलब 90 दिन में करा। अब सवाल ये हो गया, a किसी कार्य को 30 दिन में और b 90 दिन में करते हैं, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो एलसीएम 90 आ गया, और a की रोज की 3 यूनिट आ गई 90/30, और b की रोज की 1 यूनिट आ गई 90/90। तो दोनों मिलकर 3 और 1 4 यूनिट करेंगे, तो 90 को कितने दिन में करेंगे, 90/4, यानी कि 22.5 दिन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर आया। 10वां प्रश्न है, ए बी तथा सी अकेले किसी कार्यक्रम से 20, 30 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला कार्य करता है, परंतु प्रत्येक तीसरे दिन वह बी और सी की सहायता से कार्य करता है। यह कार्य कितने दिन में पूरा होगा। यानी ए तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रतिदिन कार्य में लगा रहा, लेकिन हर तीसरे दिन वह बी और सी की सहायता से कार्य करता है, मतलब हर तीसरे दिन बी और सी उसकी मदद को आएंगे। तो पहले दिन और दूसरे दिन ए ने अकेले काम किया। पहले इनका एलसीएम ले लेते, 20, 30 और 60 दिन में करते हैं। तो एलसीएम आ गया 60 यूनिट काम माने तो ए की 3 यूनिट, बी की 2 और सी की 1 यूनिट। पहले 2 दिन ए ने अकेले काम किया, तो 3 दूनी 6 यूनिट की, और फिर तीसरे दिन इन तीनों ने मिलकर काम किया, तो 3 और 2 5 और 1 6 यूनिट ही है। तो 3 दिन की कुल यूनिट कितनी होगी इनकी, 12। अब 12 का टेबल 60 तक लीजिए, पूरा आ जाए तो ठीक है, अन्यथा नीचे वाला टेबल तक रख लीजिए। तो 12 5 60, तो एक जो 3 दिन की बारी है उसमें उन्होंने 12 यूनिट की है, तो 5 बारी आई, तो 3 दिन की, तो 5 बारी मतलब 3 5 15 दिन में ये कार्य पूरा हुआ। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी आया। तो ये थे आज के 10 प्रश्न। इसकी दूसरी कड़ी जल्दी ही मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जिसमें थोड़े और मुश्किल सवाल लिए जाएंगे। धन्यवाद।